नमस्कार दोस्तों। 2020 कोरोना वायरस, साइक्लोन, रिसेशन, दिल्ली में अर्थक्वेक के झटके और अब टिड्डियों का हमला। 42,000 हेक्टेयर यानी 1,04,000 एकड़ तक की फसल हिंदुस्तान में इन्होंने तबाह कर चुकी है। क्या है ये टिड्डियाँ, कहाँ से आई हैं, इनसे हमें खतरा कैसे और इनसे कैसे बचाव किया जाए, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। टिड्डियाँ, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है लोकस्ट। जी हाँ दोस्तों, लोकस्ट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इनकी थोड़ी लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं। एग से निकलने के बाद इनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस रहती हैं। पहली रहती सॉलिटर, दूसरी रहती गिगेरिया। ये सॉलिटर से गिगेरियस में जब चेंज होती हैं तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं। अब ये कब चेंज होती है? जब इन्हें ऑप्टिमम एनवायरनमेंट कंडीशन मिलती है। वो क्या होती हैं? बारिश होना, अच्छी खासी बारिश हो, गीली मिट्टी इन्हें मिले, मॉइस्ट सॉइल इन्हें मिले और वेजिटेशन इनका भरपूर हो, वहाँ मतलब हरे भरे पेड़ पौधे वहाँ भरपूर हो। तो बारिश होने के बाद तो जैसा कि हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे फल फूल जाते हैं। तो अगर कहीं भी बारिश होगी तो इनके लिए वो बहुत अच्छी ब्रीडिंग का पॉइंट बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो तब ये अपने सॉलिटर फेज से गिगेरियस फेज में चेंज होती हैं। अब इस फेज में चेंज होते टाइम इनकी बॉडी शेप, कलर सब कुछ चेंज होता है। साथ ही साथ इनके एंडोरेंस की क्षमता बढ़ जाती है, इनकी जो सहनशीलता क्षमता है वो बढ़ जाती है। इनका ब्रेन का साइज बढ़ जाता है, खाने की क्षमता बढ़ जाती है, दूर तक ट्रेवल करने लगती है। अगर तो ये पूरे लाइफ स्पैन में सॉलिटर फेज में रहती है तो इन्हें हम बोलते हैं ग्रास हॉपर्स। ये जो लोकस्ट है ये ग्रास हॉपर की ही एक स्पीशीज है, ये कोई अलग से स्पीशी नहीं है। ये ग्रास हॉपर के अंदर ही आती है और ग्रास हॉपर और लोकस्ट दोनों एक ही फैमिली से हैं। अब ये अपने अंडे देना पसंद करती है गीली मिट्टी में। तो जब इन्हें ऑप्टिमम एनवायरनमेंट कंडीशन मिलती है, जैसा कि मैंने बताया, मॉइस्ट, थोड़ी सी गीली मिट्टी, बारिश और वेजिटेशन भरपूर हो, तो वहाँ ये अपना अंडे देना चालू करती हैं और ये 1 मीटर में 1000 अंडे तक बिछा देती हैं। इससे होता ये है, जब इन्हें ऑप्टिमम एनवायरनमेंट कंडीशन मिलता है तो ये प्रजनन चालू कर देती है। साथ ही साथ इनकी जो प्रजाति है, जो भी इनकी जनसंख्या है, वो बहुत ही तेज़ी से दुगनी तिगनी होती जाती है और ये बहुत ही बड़े पैमाने पे अपनी तादाद को बढ़ाती जाती है। और अंडे से बाहर आते से ये आसपास की फसलें चट कर जाती हैं और फिर खाने की तलाश में दूर दूर तक ये जाती हैं। अब इनके जो लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 3 से 5 मंथ तक जी सकती हैं और ये 16 से 19 किलोमीटर तक 1 घंटे में ट्रैवल कर सकती हैं। ये नॉन स्टॉप कई घंटों तक हवा में ट्रैवल कर सकती हैं। अब एक दिन में ये लगभग 150 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेती है। 2020 में केन्या में लोकस्ट का स्वयं मतलब एक झुंड देखा गया था जो कि 40/60, जी हाँ दोस्तों, 40/60 किलोमीटर का था। अगर आप इन्हें गुना करें तो 2400 स्क्वायर किलोमीटर का था। और 1 किलोमीटर के जो इनका जो झुंड रहता है टिड्डियों का, इनके 1 किलोमीटर के झुंड में 4 से 8 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 4 से 8 करोड़ 40 to 80 मिलियन टिड्डियाँ होती हैं, जो कि एक दिन में इतना खाना खा सकती हैं जो कि 45,000 लोग एक दिन में खाएंगे। अब ये आती कहाँ से हैं? मेनली ये आई हैं अफ्रीका और मिडिल ईस्ट एशिया से। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, जो हमारा हिंद महासागर है, वहाँ साइक्लोन आने के कारण ओमान में भारी बारिश हुई और फ्लड की कंडीशन बनी। वहाँ इन्हें बहुत अच्छा ब्रीडिंग पॉइंट मिला। साथ ही साथ दिसंबर 2019 की बात करें तो हमारा जो ये साउथ ईस्ट अफ्रीका है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फ्लड की कंडीशन आई, फ्लड भी आई कई उनकी सिटीज़ में। वहाँ उन्हें बहुत अच्छा ब्रीडिंग का पॉइंट मिला है। तो यहाँ से उनकी जो स्टार्टिंग हुई है वो चालू हुई है। अब देखा जाए तो ये हिंदुस्तान में आ चुकी हैं। ये हिंदुस्तान में इन्होंने जो एंट्री ली थी वो ली थी राजस्थान में, फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल चुकी है। इनके आने के कारण ये होता है कि हमारे खनन में बहुत बड़ा संकट आता है, साथ ही साथ किसानों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा खनन आता है, क्योंकि ये जहाँ भी जाती हैं सारी फसल चट कर जाती है, नष्ट कर देती हैं। अब ये फल हो, फ्रूट हो, पेड़ हो, पौधे हो, क्रॉप हो, कुछ भी हो, ग्रीनरी, वो सब ये खाती हैं। और ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक उड़ सकती हैं। अगर हम ग्रास हॉपर्स की बात करें तो ग्रास हॉपर्स की इतनी क्षमता नहीं रहती, वो भी फसलों को नुकसान पहुंचाती, बट वो माइन्यूट, बहुत नेग्लिजिबल पहुंचाती है। पर ये बहुत बड़ी मात्रा में पहुंचाती है क्योंकि ये पूरे स्वैर्म में आती है, पूरे झुंड में आती हैं। और अगर हम बात करें 2013 में इजराइल, कंबोडिया, युगांडा, फिलीपींस, इन लोगों ने क्या उपाय अपनाए थे? इन लोगों ने ये जो हमारी टिड्डियाँ हैं लोकस्ट, इन्हें मार के डीप फ्राई करके खाना चालू कर देता है। इनके पंख और पैर निकाल के इन्हें डीप फ्राई करके सोया सॉस के साथ, ये सब चीज़ों के साथ खाना चालू कर देते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन सा सोल्यूशन है। अगर वो आपका खाना खा रही है तो आप उन्हें अपना खाना बना लें। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन देखिए, जो सबसे मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन अभी तक हर जगह अपनाया गया है वो है आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड छिड़क दें, ग्राउंड में या फिर हवा में। पर इससे कुछ नुकसान है, जैसे कि हमारी फसलों को, इंसानों को कुछ नुकसान है, क्योंकि हवा में फैलेगा तो इंसानों को नुकसान है, फसलों में जाके गिरेगा तो उसमें नुकसान है।
साथ ही साथ इसे बहुत बड़ी मात्रा में छिड़कना पड़ता है। और दूसरा एक और उपाय है कि आप साउंड क्रिएट करें, बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करें, डीजे बजा के, ढोल बजा के या थाली बजा के, जो कि हमारे हिंदुस्तान में कई जगह अपनाया जा रहा है। बट उससे होगा ये कि ये टिड्डियाँ एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाएगी, बट नुकसान तो वहाँ करेगी ही। तो ये कोई कारगर उपाय नहीं है। तो अगर जो हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो अभी जो उपाय अपनाया जा रहा है वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का उपाय अपनाया जा रहा है। अभी 1-2 दल हमारे हिंदुस्तान में आए हैं, साथ ही साथ अभी 1-2 दल पाकिस्तान में है जो उनकी फसलों को नष्ट करे, वो भी हवा के रुख के साथ अभी हिंदुस्तान में आएंगे। तो देखना ये होगा कि अब हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है वो कैसे इससे जूझ पाती, क्योंकि फिलहाल हाल में ही अभी हम कोरोना वायरस से बहुत बुरे स्थिति से जूझ रहे हैं। अगर हम इनके थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो 27 साल पहले 1993 में ऐसा हाई मैग्नीट्यूड हाई स्केल में लोकस्ट अटैक इंडिया में हुआ था 1993 में। उसके बाद ये अब हुआ है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों लोकस्ट अटैक के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ हमें फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा टॉपिक चाहते हैं जिसमें हम वीडियो बनाएं। और अगर आप हमें कुछ सजेशन, एडवाइस कुछ भी देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और बेल आइकन में ऑल करना ना भूलिए, क्योंकि ये यूट्यूब का नया फीचर है। तो धन्यवाद दोस्तों।